हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी ठीक ठाक चल रही होगी। आप सभी को पता होगा कि 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने जा रहा है एनसीईटी 2026 का, और इसके लिए आप जोरों शोरों से लग चुके हो और मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छा ही करोगे। तो आप सबसे पहले बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई, है ना। प्यारे बच्चों, आप सभी के मन में एक डर है कि सर सीबीटी मोड में एग्जाम देने जा रहा हूं, पहली बार लाइफ में पहली बार देने जा रहा हूं और मुझे पता नहीं है कैसे वहां पे जाना है सेंटर पे, और कैसे मुझे सिस्टम मिलेगी, और साथ ही साथ एग्जाम कैसे देंगे। प्यारे बच्चों, पहली बात सीबीटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको सिंपली क्या होता है कि आप जाओगे सेंटर पे और सेंटर पे आपको एक सिस्टम मिलता है, यानी आपको बच्चे एक लैपटॉप मान सकते हैं उसको, है ना, यानी कंप्यूटर आपको मिलता है और उसी पर क्या करते हैं आप वहां पे टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस रहता है आपको बच्चे एग्जाम देने का, उन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, अगर आप एनसीईटी 2026 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हो पढ़ने का, तो आप सभी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है बच्चे। अगर आप चाहते हैं तो 699 में आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है, जहां पे आप पूरा क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट जो है इसी फीस में मिलने वाली है, यानी मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है ना। 249 का मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। आप जैसे ही जाओगे आपको पता होना चाहिए, है ना, एक आपका ड्रेस कोड होता है, और ड्रेस कोड कौन कौन सी ड्रेस आप पहन कर जा सकते हो उस पर आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी कि आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, कौन सी ड्रेस आप पहन के जा सकते हो, क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, किस तरह से जाना है, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको एक वीडियो में बता देंगे। अब जैसे आप सेंटर पहुंचते हो, ठीक है, तो सेंटर में आपको वेरीफाई किया जाता है, आपका वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें आपका चेकअप वगैरह होता है, आपका आई टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, और फाइनली आपको आपके सेंटर में एंट्री मिलता है। और जैसे ही आप अंदर जाते हो, यहाँ पे आप सुनो, आपको एक कंप्यूटर सिस्टम मिलता है, जिसे हम लोग पीसी बोलते हैं, ठीक है। और ये समझिएगा हर स्टूडेंट को अलग अलग सिस्टम पर बैठना होता है, यानी सबका एक पर्सनल कैबिन होगा, और कैबिन में आपको क्या करो, बैठोगे आपको सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर रफ पेज लेकर जाना क्या, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेकर जाना, आपका मोड सीबीटी मोड है, ठीक है। तो आपको वहां पे 2 पेपर मिलता है, ठीक है, यानी आपको 2 पेज मिलेगा, आपको रफ पेपर के रूप में आपको रफ सीट मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको पेन भी मिलता है, पेन भी आपको लेकर नहीं जाने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लीजिए आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आपके लिए वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम सुपरवाइजर। अब दिखाएंगे कैसे होते हैं, किस तरह से आपको बच्चे वो लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो मौजूद रहता है, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं आने देते, है ना, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आने देते बच्चे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो जैसे आप जाओगे, ये आपका एग्जाम हॉल का सेटअप रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कैबिन नहीं लगा है, अब कैबिन लगा, कैबिन वाले आगे दिखाएंगे आपको फोटो, ठीक है। इस तरह से आपको एक सिस्टम मिलता है, आप देख सकते हो। बैग वगैरह अलाउ नहीं है ना, ये बैग वगैरह अलाउ नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से, आप हाँ देखो यहाँ कैबिन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैबिन आपको इतना ही ऊंचा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी हाइट और ज्यादा होती है, बगल वाले बच्चों को आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। इस तरह से आपकी कैबिन होती है। और हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो आपके है एग्जाम सुपरवाइजर है, ये जो आपको दिख रहा है खड़े, जो लोग खड़े हैं, ये आपका एग्जाम के जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपका हेल्प करते हैं किसी प्रकार का, अगर आपको दिक्कत आती है, चाहे आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो सारे में यही हेल्प करते हैं बच्चे, है ना। तो ये आपके पास मौजूद रहने वाले, एक क्लास में लगभग 4 से 5 लोग रहते हैं। अब देखो इस तरह से आपको पेन पेपर आपको मिल जाएगा, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो लॉगिन कैसे होता है सर, यानी सिस्टम पर डायरेक्ट जाकर एग्जाम तो दे नहीं सकते हम, तो होता क्या बच्चे, जनरली आपको एक यूजर आईडी मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है। यूजर ऑलरेडी जो आईडी है ऑलरेडी पहले से फिल रहता है, ठीक है। अब कैसे फिल करना है इसके बारे में जानेंगे। और जो पासवर्ड होता है जनरली आपका जो डीओबी होता है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए 12/8/2006 है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है। ये आपका पासवर्ड हो गया, है ना। मैं भी एग्जाम देने गया था, अभी आप देखोगे सीयूटी पीजी का, तो सीबीटी में पहली बार एग्जाम दिया हूं, है ना। इससे पहले मैंने एग्जाम कभी नहीं दिया था, ठीक है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी मजा आता है, और यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं आती बच्चे। अब आगे देखोगे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन शो करते हैं कि क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है, कौन कौन से रेगुलेशन यहाँ पे आपके हैं, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना होता है, उसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ठीक है, आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप पेपर सेलेक्ट करते हो, कौन सा पेपर देना, फिर आप स्टार्ट पे जाते हो, ठीक है। ये तो डेमो है, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं आएगा, थोड़ा अलग हट के आता है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर यूजर नेम में मुझे खुद से भरने का नहीं, ऑलरेडी आपका पहले से ऑटोमेटिक भरा होता है, ठीक है। ये आपका भरा रहता है, यहाँ पे पासवर्ड आपको अपना फिल करना होता है, जनरली आपका डीओबी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके बाद लॉगिन करोगे, इसके बाद आपका एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अब सुनो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में कॉर्नर में आप देखोगे यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है। अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है बच्चे, अगर आप हिंदी में भरे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपको सारे लैंग्वेज दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप उड़िया सिलेक्ट किए हो तो आपको इंग्लिश मिल जाएंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट किए हैं अपने एनसीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से आपके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, आपको इसको रीड करना होता है, और पूरा डिटेल में दिया होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो व्हाइट होता है, अगर आप बच्चे
मतलब एक कुल मिलाकर जो कलर है उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। यहां पे आपको क्लिक करना होता है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ लिया, मैं फॉलो करूंगा, उसका प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होता है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक आपका होता है सेव एंड नेक्स्ट, यानी आप जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर किया आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सेकंड ऑप्शन क्लिक कर दिए, बस आपको टिक करना होता है ऐसे, माउस जाओगे, माउस आपके पास रहेगा, ठीक है, माउस घुमाओगे, ऐसे क्लिक कर दोगे। अब अगर मान लीजिए अगले क्वेश्चन बढ़ना है आपको, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। और अगर मान लीजिए आप इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट बच्चे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब नेक्स्ट, यहाँ देखो नेक्स्ट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट किया, मान लीजिए ये आपको गलत लग रहा है, रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे क्लियर कर दोगे तो ये फिर से हट जाएगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हो, यानी आप अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं यहां से क्लियर से। अब देखो एक ऑप्शन है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का। अब ये क्या होता है, जैसे आप इसको इस पे क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए आप क्या किए, इस क्वेश्चन का आंसर आप 3 किए, ठीक है, लेकिन आप इसको सेव कर रहे हो एज ए रिव्यू के फॉर्म में, कि बाद में इसका रिव्यू करना चाहता हूं, फिर से मैं इसको देखना चाहता हूं, तो आप सेव एंड नेक्स्ट ना करके आप क्या करोगे, सेव फॉर मार्क रिव्यू करिएगा, ठीक है। यानी आपको लगता है कि इसमें थोड़ा डाउट है, बाद में मुझे देखना है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो है, अब एक और ऑप्शन आपका है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यानी अगर मान लीजिए आप इसका सिलेक्ट करना ही नहीं चाहते हैं, किसी भी ऑप्शन को आप आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्लिक करोगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब इसमें भी क्या होगा कि इस तरह से आपको शो करेगा, है ना। अब देखो एक आपका इस तरह शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे अपना क्या किया है, सेव भी कर लिया है, तो आपको एक बिंदु दिखाई देगा ग्रीन कलर का, आपको दिख रहा होगा, और आपने रिव्यू फॉर नेक्स्ट भी कर दिया है, तो आपको यहाँ पे वायलेट कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बैगनी कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। सो हम लोग पर्पल बोल सकते हैं, पर्पल कलर बोल सकते हैं, ये आपको दिखाई देगा। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए लास्ट में आप सोचोगे, आप मान लीजिए आपका टाइम पूरा खत्म हो गया है ना, ऑटोमेटिक आपका जो पेपर होता है वो सबमिट हो जाता है, तो ये जो आप सिलेक्ट किए थे इसका आपको नंबर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करा था, तो ऑलरेडी आपका सिलेक्ट था, ठीक है, इसका नंबर कट भी जाएंगे आपके अगर आपके गलत होते हैं तो, ठीक है। और ये जो था मार्क फॉर रिव्यू, इसमें क्या होगा कि अगर आप ए वाले क्लिक किए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, ये आपने अपने सुविधा के लिए किया था कि बाद में इसका आंसर हम देना चाहते हैं, और ए आपने सिलेक्ट किया था इसलिए कि बाद में इसका आंसर हम चेक करना चाहते हैं, इसका हम आंसर देना चाहते हैं, ठीक है, आंसर करना चाहते हैं और इसे चेक करना चाहते हैं, ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो टाइम से पहले कोई बच्चा सबमिट नहीं करेगा, जब तक आपका 3 घंटा कंप्लीट नहीं होता है आपके, है ना, आपके बच्चे जब तक 3 आवर्स कंप्लीट नहीं होते आपका यहाँ पे सबमिट होगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको सबमिट करना भी नहीं है अभी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस तरह से आपके सारे राइट साइड में आपको पूरा शो करेगा आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ग्रीन कलर मतलब होता क्या है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है। रेड कलर मतलब होता क्या, मान लीजिए रेड कलर कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हो, तो वहां पर रेड कलर आपको शो करेगा, ठीक है। और एक क्या है कि आप बाद में आंसर देने के लिए सिलेक्ट किए हो, और एक क्या है जो ग्रीन हल्का सा जो आपको हल्का सा ग्रीन दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि आपने बाद में रिव्यू करने के लिए डाला हुआ है, ठीक है। आप इसका आंसर दे चुके हो लेकिन बाद में रिव्यू करना चाहते हो, और इसका मतलब है कि आप सिर्फ बाद में आंसर देना चाहते हो, आंसर नहीं दिए हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे होंगे इसको, बहुत सिंपल सा प्रोसेस बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरह से आपके शो करेंगे पूरा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने का आंसर आपने करा, ठीक है, कितना क्वेश्चन आपको दिया था, और नॉट आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू कितना किया, वो सारे आपके शो करेंगे। आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर फाइनल मार्किंग, नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो ऐसा आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है, ये तो मॉक टेस्ट का है बच्चे, है ना, जो एनटीए ने प्रोवाइड करा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और ये सारे आपके नाम वगैरह शो करेंगे, आपका एग्जाम शो करेगा। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे कि यहाँ पे आपका टाइमर भी शो कर रहा था बच्चे, है ना। अगर बात करेंगे राइट साइड में, तो आपका यहाँ पे टाइमर भी शो, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये पे राइट साइड में टाइमर शो कर रहा होता है कि आपके कितने घंटे हुए, कितने मिनट बच्चे हैं, ठीक है। ये लगातार चल रहा होता है, कंटिन्यूअस चल रहा होता है बच्चे, ये रुकता नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो आप टाइम भी ध्यान देते रहिएगा, यानी कि आप बस आंसर करे जा रहे हो, आंसर करे जा रहे हो, टाइम देख ही नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये आपका कैबिन सही है, आपको दिख रहा होगा, कैबिन आपको दिख रहा होगा, अलग अलग कैबिन अलग अलग बच्चों को दिया गया, सब सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, और ये आपके एग्जाम सुपरवाइजर है या फिर आपके इन्विजिलेटर है जो आपको हेल्प करते हैं अगर किसी प्रकार का दिक्कत आती है तो। अगर आपका सिस्टम चालू नहीं हो रहा, बंद हो जा रहा है, अगर मान लीजिए बार बार दिक्कत आ रही है, माउस में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है ये आपके सॉल्व कर देंगे ये लोग, है ना, ये आपके साथ में रहते बाबू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन इंटरफेस की बात करते हैं, तो स्क्रीन पर आपको ये सब दिखेगा, जिसे क्वेश्चन दिखेगा उसका ऑप्शन आपको दिखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, वो तो आपको पता ही होगा। टाइमर ऊपर चल रहा होता है, राइट साइड में आपका टाइमर चल रहा होता है, अब देखते रहिएगा कितने टाइम बचे हुए आपके, ठीक है। अब एक आपका क्वेश्चन प्लेटे होता है साइड में, नंबर आपका शो करते हैं, आप यहाँ देखोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, इसको हम लोग पैलेट बोलते हैं, ठीक है।
हाँ, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्लेट बोल सकते हैं। ए आपका राइट साइड में था, इसको आप देख लीजिएगा। अब साथ ही कलर कोड की बात करते हैं। ग्रीन कलर क्या है, तो आंसर कर चुके हो, अटेम्प्ट कर चुके हो। रेड कलर क्या, आपने आंसर नहीं करा हुआ। पर्पल कलर की बात करेंगे तो मार्क फॉर रिव्यू करा हुआ है, ठीक है। और व्हाइट कलर क्या होता है, नॉट विजिटेड, अब इसका आंसर नहीं किए हो। तो ये सारे बच्चे आपके यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन इंटरफेस के वर्ड हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। ये आपका सीबीटी मोड एनटी का एग्जाम होता है बच्चे, है ना। अब देखो बटन की बात करें, लास्ट का जो बटन आपका होता है सेव एंड नेक्स्ट का होता है। आप समझ गए होंगे सेव एंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कि आंसर सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है बाद में देखने के लिए आपने वहां पे किया हुआ है, यानी कि आप बाद में इसको देखना चाहते हैं। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब कि आप आंसर हटाने के लिए, आंसर चेंज करने के लिए, है ना। अब आप किसी भी क्वेश्चन को आप फ्रेंडली स्किप कर सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे। टाइमर कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, जो आपको टाइमर दिख रहा है यहाँ पे, आप देखोगे कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। टाइम खत्म होते ही एग्जाम ऑटो सबमिट हो जाता है, आपको आप खुद से सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बच्चे मैनुअली भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन जनरली बच्चे नहीं करते हैं। भाई टाइम किसको प्यारा नहीं होता है, हर किसी को चाहता है कि भाई 3 घंटे का टाइम मिले, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट नहीं करना बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोसेस रहा। अब देखो इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं। पहले इजी क्वेश्चन करो आप लोग, मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू आप बाद में उसे देख सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करिएगा, पहले आप उसको कर लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा आप लोग। टाइम मैनेजमेंट करो, टाइमर पर ध्यान रखिए। आप बच्चे जनरली 15 मिनट 20 मिनट बाद आप टाइमर पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू का सही यूज करिएगा आप लोग। पैनिक नहीं होना है, इंटरफेस बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होने वाली है। हर तरह से आपके जो इन्विजिलेटर आपका हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और अगर आप डेमो देना चाहते हो, ठीक है, सर कैसे टेस्ट देना है, तो आप सभी को पता होगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट का मॉक टेस्ट आया है, ठीक है। आप जाओ, सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न पे एनसीईटी कॉन्सेप्ट का मॉक टेस्ट है। आप बच्चे पैनिक नहीं होंगे, यानी आपको पहले से एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जाओ आप लोग खुद का टेस्ट करो कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, सारा आपको शो करेगा। आप खुद से एनालिसिस भी कर सकते हो बच्चे। 249 में आपका मॉक टेस्ट है। बाकी अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहोगे तो आपको 699 में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इससे भी कम फीस आपका हो जाएगा अगर आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करते हैं, ठीक है। आप कॉल करिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बच्चे डिस्काउंट मिल सकते हैं। और हाई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है कि सीबीटी मोड एग्जाम कैसे होता है। जनरली आपको क्या करना है, अपना आपका ड्रेस कोड होता है, जाओगे आप अपना एडमिट कार्ड लेकर, अपना आधार कार्ड लेकर, अपना फोटो लेकर, ठीक है। आप जाओगे, वहां पे आपको एंट्री मिलेगा अंदर, वहां पे आपको सिस्टम मिलेगा, आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपके एग्जाम सुपरवाइजर होते हैं, वो हर तरह से आपका हेल्प करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि सीबीटी मोड एग्जाम कैसे होता है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में फोकस करिए और बिंदास होकर तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।